नमस्कार, मैं सुनील कुमावत। फ्यूचरविल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लास्ट टाइम अपनी क्लासेस जो चल रही थी वो एसएससी के लिए यानी कि फाउंडेशन क्लासेस के रूप में आज जो है वो क्लास नंबर 3 है, जिसमें अपन बात कर रहे थे फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का भौगोलिक विभाजन। और भारत के भौगोलिक विभाजन में हम सबसे पहले जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे, ठीक है, माउंटेन, ठीक है, यानी कि नॉर्दर्न माउंटेन या नॉर्दर्न माउंटेन रेंज, या हिंदी में उसको बात करें तो उत्तर के पर्वतीय प्रदेश अपना टॉपिक चल रहा था। लास्ट की 2 क्लासेस आपने अच्छे से लिया होगा, नोट्स बनाया होगा, ठीक है। यदि आपने वो क्लासेस नहीं लिया तो यू मान के चलिए अपने एक सीक्वेंस को आप तोड़ रहे होंगे। थर्ड क्लास आपको समझ में बहुत कम आ रही होगी, ठीक है। इसके लिए जरूरी यह है कि फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास आप जरूर वॉच कीजिएगा। शुरुआत करते हैं अपन, ठीक है, नॉर्दर्न माउंटेन्स ऑफ इंडिया, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश, क्लास नंबर 3। जब अपन उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों की बात कर रहे होते हैं तो सेकंड क्लास में अपन ने यह बात किया था कि उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों की उत्पत्ति एवं विकास, उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों की उत्पत्ति एवं विकास पढ़ रहे थे। और उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों की उत्पत्ति और विकास में हम बात कर रहे थे, ठीक है, हमने कुछ सिद्धांतों की बात किया था कि जो जितने भी वलित पर्वत है यानी कि उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों की उत्पत्ति किस आधार पर हुई थी? वलित पर्वतों के आधार पर। किस आधार पर हुई थी? वलित पर्वतों के आधार पर हुई थी, फोल्डेड माउंटेन के बेस पर हुई थी। और फोल्डेड माउंटेन से रिलेटेड कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए थे, सिद्धांत दिए गए थे, कुछ थ्योरी दी गई थी, जिसमें हम बात कर रहे थे कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद में हम बात कर रहे थे जेफ्रीज का तापीय संकुचन सिद्धांत की बात कर रहे थे। हम संवहन सिद्धांत की बात कर रहे थे, ठीक है, होम्स का संवहन सिद्धांत की बात कर रहे थे। उसके बाद में अपन लास्ट क्लास में जो कोबर के भूसन्नति सिद्धांत के बाद में आपने उस क्लास में समझा था भूसन्नति क्या होती है। उसके बाद में लास्ट क्लास में अपन बात कर रहे थे प्लेट टेक्टोनिक। कौन सा सिद्धांत? प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। मेरे प्यारे बच्चे, जब अपन बात कर रहे होते हैं प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत की, तो इसमें लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे कि प्लेट क्या होती है और टेक्टोनिक क्या होता है। प्लेट क्या होता है और टेक्टोनिक क्या होता है, यानी कि कुल मिलाकर अपन बात कर रहे थे प्लेट टेक्टोनिक क्या होता है, प्लेट टेक्टोनिक क्या होता है, यही हम बात कर रहे थे। सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि प्लेटें क्या होती है, तो इसमें हम बात कर रहे थे कि स्थलमंडल, ठीक है, स्थलमंडल यानी कि क्रस्ट और ऊपरी मेंटल से निर्मित होती है प्लेटें। प्लेटें किसकी बनी होती है? स्थलमंडल और ऊपरी मेंटल से बनी होती है, ठीक है। और ये जो है दुर्बलता मंडल यानी कि एस्टोनोस्फीयर के ऊपर क्या करती है? तैरती है। क्या करती है मेरे प्यारे बच्चे? तैरती है। तो तैरती है तो टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती है। जब प्लेट जो है तैरेगी, ठीक है, मूव करेगी, तो ये मूव 3 तरह से कर सकती है। हम लास्ट क्लास में यही बात कर रहे थे कि प्लेटें 3 तरह से मूव कर सकती है, जिसमें फर्स्ट जो कंसेप्ट था वो क्या था? अपसारी प्लेट संचलन। क्या था मेरे प्यारे बच्चे? अपसारी प्लेट संचलन, ठीक है। यानी कि अपसारी प्लेट संचलन में हम बात कर रहे होंगे जब 2 प्लेटें जो है वो एक दूसरे से दूर जा रही होगी, जब 2 प्लेटें एक दूसरे से पास में आ रही होगी, तो इसको हम बोल रहे थे अभिसारी प्लेट संचलन, यानी कि कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। और एक जो है यानी कि दो प्लेट जो है वो पैरेलल चलती है, ठीक है। लास्ट क्लास में आपने डायग्राम में अच्छे से देखा होगा, अच्छे से समझा होगा, ठीक है। दो आपस में जो प्लेट आपस में चलती है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री या संरक्षी प्लेट किनारा। आइए आज हम बात कर रहे होंगे, जब हम हिमालयन माउंटेन रेंज की बात करते हैं तो अतीत में आप सबको मैं इस कंसेप्ट की बात हम कर चुके थे कि अतीत में सारे के सारे कॉन्टिनेंट यानी कि सारे के सारे महाद्वीप एक जगह थे। सारे के सारे महाद्वीप क्या थे? एक जगह थे। उसके बाद में क्या होता है कि चंद्रमा की, मून की जो ग्रेविटी फोर्स था, चंद्रमा की गुरुत्व बल, ठीक है, या अन्य कारणों से क्या हो रहा है, अन्य कारणों से जो है महाद्वीप अलग अलग भागों में टूटने लगे। कुछ पार्ट जो है उत्तर में गया, उत्तर में जो गया उसको हमने क्या नाम दिया था? लोरेंसिया। क्या नाम दिया था? लोरेंसिया। और जो दक्षिण में गया था उसको क्या नाम दिया था? गोंडवानालैंड। तो आइए अब उसी को आगे बढ़ा रहे होंगे हम, ठीक है। हम बात कर रहे थे अतीत में क्या होता है कि अफ्रीकन प्लेट, क्या अफ्रीकन, जो आज का जो अफ्रीका है उससे अलग हो गया इंडिया। इंडिया उससे क्या हो गया? अलग हो गया। तो अभी के लिए आप इतना समझिए कि नॉर्थ में यूरेशियन प्लेट थी, ठीक है। नॉर्थ में जब अपन बात कर रहे होंगे तो कौन सी प्लेट थी? यूरेशियन प्लेट थी, ठीक है। इस डायग्राम से समझो, मैं बिल्कुल एक इजी और समझने वाला डायग्राम आपको बता रहा हूं, ठीक है। और इस साइड जो था वो पार्ट कौन सी थी? इस साइड जो है वो इंडो ऑस्ट्रेलियन या हिंद महासागरीय प्लेट थी, ठीक है। तो इस प्लेट को आप इधर बात कर रहे होंगे अपन, इसको नाम है हिंद महासागरीय, हिंद महासागरीय प्लेट। हिंद महासागरीय प्लेट कौन सी प्लेट है?
हिंद महासागरीय प्लेट, और इसके आगे वाला जो पार्ट हो गए हम सामान्यतः इसको क्या बोल देते हैं, इंडो ऑस्ट्रेलियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। बीच में जो था वो था 33 महासागर। कौन सा था? 33 महासागर। ठीक है, इन सारी प्लेटों की जो गति थी वो क्या थी? देखो यूरेशियन प्लेट जो है, यूरेशियन प्लेट कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, यानी कि कंप्लीटली इस डायरेक्शन में नहीं बोल सकते, ये जो डायरेक्शन होगी कुछ इस तरह से होगी, यानी कि यूरेशियन प्लेट इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। अभी के लिए आपको बेसिक से समझाने के लिए मैं ये बोल रहा हूं कि 33 महासागरीय प्लेट और हिंद महासागरीय प्लेट जो है ये किधर मूव कर रही है? ये इधर मूव कर रही है। ठीक है, ये इस साइड मूव कर रही है दोनों प्लेट, और यूरेशियन प्लेट जो है वो इधर मूव कर रही है। इसका मतलब जो है यहाँ पर जो प्लेट किनारा बन रहा होगा, बाउंड्री बन रही होगी, वो कौन सा बनेगा? ठीक है, मैंने आपको ये चीज बताई थी, ये कंसेप्ट बताया था कि जब दो प्लेटें आपस में टकराती है, जब दो प्लेटें आपस में टकराती है तो इसको क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं अभिसारी प्लेट बाउंड्री। क्या बोलते हैं? अभिसारी प्लेट बाउंड्री, यानी कि कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। इसको क्या बोल रहे होंगे? कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, अभिसारी प्लेट संचलन। मेरे प्यारे बच्चे बिल्कुल आराम से इस क्लास को लेते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, आपको क्लास यकीन मानिए बहुत बेहतरीन लगेगी। बस आप कंटिन्यू बने रहिए इस क्लास के साथ। ठीक है, इसको क्या बोल रहे होंगे अपन? अभिसारी प्लेट संचलन। अब आपको ये पता चल गया होगा कि अभिसारी प्लेट संचलन का मतलब है कि दुनिया में जब जब कोई दो प्लेटें आपस में क्या होगी? टकराएगी, तो वहां पर कौन सा प्लेट संचलन बन रहा होगा? अभिसारी प्लेट संचलन। प्लेट आप जानते हो, टेक्टोनिक एक्टिविटीज आप जान चुके हो, आप लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। अभिसारी प्लेट संचलन। तो अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि यदि यूरेशियन प्लेट का मूव कुछ इस तरह है और 33 महासागरीय प्लेट और हिंद महासागरीय प्लेट का जो है इसकी गति किधर है? इसकी गति इधर है, तो यानी कि दो प्लेटें आपस में टकरा रही है, दो प्लेटें आपस में क्या हो रही है? टकरा रही है। तो मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, इसके बीच में जो है यहाँ पर कौन सी प्लेट बाउंड्री बन रही है? यहाँ पर जो प्लेट बाउंड्री बन रही है वो कौन सी बन रही है? ठीक है, ये है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। कौन सी है? कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। तो ये कंसेप्ट है नॉर्दर्न माउंटेन रेंज की ओरिजिन या उसकी उत्पत्ति का पहला कंसेप्ट है कि सबसे पहले क्या होता है कि यूरेशियन प्लेट, क्या यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और 33 महासागरीय प्लेट जो है ये किधर? ये उत्तर की तरफ जाती है। किधर जा रही है मेरे प्यारे बच्चे? ये जा रही है उत्तर की तरफ गति कर रही है। किधर कर रही है? उत्तर की तरफ गति कर रही है। जबकि हम बात करें किसकी? यूरेशियन प्लेट की। किसकी बात कर रहे होंगे? यूरेशियन प्लेट की। तो अभी के लिए आप इतना समझ लो, दक्षिण की तरफ। किधर मूव कर रही है? दक्षिण की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, इसको बहुत ज्यादा जानने की जरूरत आपको नहीं है, अभी के लिए इतना समझना कि दोनों प्लेट आपस में टकरा रही है। मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले ये टक्कर हो रही है वो किसके बीच में हो रही है? 33 महासागरीय प्लेट। सबसे पहले यूरेशियन प्लेट, किससे? यूरेशियन प्लेट। और आपको ये पता है यूरेशियन प्लेट जो है वो किसका भाग था? यूरेशियन प्लेट। ठीक है, याद कीजिए, याद कीजिए, जब फर्स्ट क्लास में हमने बात किया था, फर्स्ट क्लास में हम बात कर रहे थे कि जो है पूरे स्थलखंड एक जगह थे, चारों तरफ जो है महासागर था, महासागर को हमने पैंथालासा नाम दिया था, और जो महाद्वीप एक जगह थे उसको हमने क्या नाम दिया था? पेंजिया। क्या नाम दिया था? उसको हमने पेंजिया नाम दिया था। यानी कि ये वाला पार्ट किसका है? पेंजिया का है। और पेंजिया जो है दो भागों में विभाजित हो गया था। उत्तर वाला भाग जो था वो क्या बना? नॉर्थ वाला भाग जो है वो क्या बना था? वो बना था लारेंसिया। क्या बना था? लारेंसिया बना था। और दक्षिण वाले भाग को हमने क्या नाम दिया था? गोंडवाना। क्या नाम दिया था? गोंडवाना नाम दिया था। तो अब मेरे तो आप ध्यान देना, यानी कि नॉर्थ वाला जो पार्ट था वो किसका पार्ट है? तो यूरेशियन प्लेट किसका पार्ट है? लोरेंसिया प्लेट का। किसका पार्ट है? लोरेंसिया का। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चे, ये जो है लोरेंसिया किसका भाग है? ये लोरेंसिया का भाग है। और वहीं अभी यदि अपन बात करें इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का, तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है ये किसका भाग है? ये है गोंडवाना लैंड का। किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि गोंडवाना लैंड क्या है और लोरेंसिया क्या है। ठीक है, जब पेंजिया का दो भागों में विभाजन हुआ तो नॉर्थ में जो गया उसको क्या बोला? लोरेंसिया। और लोरेंसिया में एक प्लेट थी। ठीक है, लोरेंसिया भी अलग अलग भागों में टूटा था, तो उसमें से एक प्लेट कौन सी है? यूरेशियन प्लेट। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि यूरेशियन प्लेट जो है वो कौन सा भूभाग का भाग है? तो लोरेंसियन प्लेट किसका भाग है? लोरेंसियन प्लेट जो है वो किसका भाग है? ठीक है, किसका भाग है? यूरेशियन, या यूरेशियन प्लेट किसका भाग है? लोरेशियन प्लेट का। ठीक है, या लोरेंसियन भूखंड का। ठीक है, और इंडो ऑस्ट्रेलियन किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का। जब ये दोनों टूटे थे बीच में क्या था? 33 महासागर था। अब 33 महासागरीय प्लेट जब उत्तर में खिसक रही थी, तो नेक्स्ट डायग्राम के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, जब ध्यान दीजिएगा, ठीक है,
जब ये वाला भाग कौन सा है, यूरेशियन, तो सबसे पहले जो टक्कर होती है, सबसे पहले जो टक्कर होती है वो किसकी हुई, 33 महासागरीय प्लेट, किसके, 33 महासागरीय प्लेट, ठीक है, क्योंकि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट तो जो है वो तो किधर मूव कर रही है, वो तो नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है, यानी कि 33 महासागर आगे आगे जा रहा है और पीछे पीछे इसके पीछा कौन कर रहा है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और आगे आगे जाकर किसके टकराएंगे, यूरेशियन प्लेट के, किसके टकराएंगे, यूरेशियन प्लेट के। तो मेरे प्यारे बच्चे सबसे पहले टक्कर किस किस की हुई, कि सर सबसे पहले टक्कर जो है वो हो रही है किसकी, वो हो रही है 33 महासागरीय प्लेट की, किस किस की होगी, 33 महासागरीय प्लेट की, और किसकी होगी, यूरेशियन प्लेट की, 33 महासागरीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की सबसे पहले क्या होगी, टक्कर होगी। जब अपन बात करते हैं 33 महासागरीय प्लेट और 33 महासागरीय प्लेट में, लास्ट टाइम हम ये भी बात कर चुके थे, इसमें सेडिमेंट्स का जमाव था, कुल मिलाकर 33 महासागर में किसका जमाव हो रखा था, सेडिमेंट्स का, अवसादों का जमाव था, किसका जमाव हुआ था, अवसादों का जमा हुआ था। क्योंकि जो है यहाँ पर अपन बात कर रहे थे कि लोरेंसिया और गोंडवाना लैंड से यहाँ से जो नदियां आके गिरती थी, वो नदियां जो है वो किस में आकर गिरती थी, 33 महासागर में, किस में आकर गिरती थी, 33 महासागर में आके गिरती थी। तो यहाँ पर क्या होता है, जब 33 महासागरीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकराती है, ठीक है, कौन कौन सी, 33 महासागरीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकराती है, तो दो प्लेट टकराएगी, तो कहीं ना कहीं एक प्लेट जो है नीचे धसेगी, एक प्लेट जो है वो क्या होगा, नीचे धसेगी। मेरे प्यारे बच्चे याद रखना, वह प्लेट नीचे धसती है जिसकी क्या घनत्व क्या होता है, ज्यादा होता है, घनत्व क्या होता है, घनत्व यानी कि जो भारी प्लेट होती है, क्या जो भारी प्लेट होती है वो हमेशा क्या होगी, नीचे धसेगी, और हल्की प्लेट ऊपर होगी, हल्की प्लेट क्या होगी, ऊपर होगी। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर आप ध्यान देना, यहाँ पर आप ध्यान देना कि 33 महासागरीय प्लेट जो है अंदर धसती चली गई यूरेशियन प्लेट के, और जब पहला टकराव किस किस के बीच में हुआ, ये दूसरी स्टेप है भाई, अभिसारी प्लेट संचलन हिमालय पर्वतमाला की उत्पत्ति की दूसरी स्टेप, यानी कि पहली बात कर रहे होंगे कि सबसे पहले क्या हुआ होगा, कि उत्तर में यूरेशियन था, बीच में 33 महासागर था, और दक्षिण में क्या था, गोंडवाना लैंड यानी कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, ठीक है, इन दोनों के बीच में टकराव हुआ होगा। तो पहली टक्कर किस किस के बीच में हो रही है, 33 महासागरीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट, दोनों प्लेटें आपस में टकराई, और दोनों प्लेट आपस में टकराई तो 33 महासागरीय प्लेट किसके नीचे जाती गई, 33 महासागरीय प्लेट अंदर धस गई यूरेशियन प्लेट के, किसके, यूरेशियन प्लेट के। तो मेरे प्यारे बच्चे जब दो प्लेटें आपस में धसती है तो वहां पर जो है वलित पर्वतमाला, ठीक है, क्या, ठीक है, मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति होती है, किसकी उत्पत्ति होती है, मोड़दार, ठीक है, किसकी उत्पत्ति होती है, मोड़दार, ठीक है, पर्वतों की उत्पत्ति होती है। फोल्डेड माउंटेन, कौन से माउंटेन बोल रहे होंगे अपन, फोल्डेड माउंटेन, ठीक है, ठीक है, फोल्डेड माउंटेन यानी कि जब मान लो दो प्रेशर लग रहा है, एक प्लेट नीचे जा रही है, तो यूरेशियन प्लेट के ऊपर, कौन सी प्लेट के ऊपर, यूरेशियन प्लेट के ऊपर मोड़दार पर्वतों का निर्माण हुआ। मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है, यूरेशियन प्लेट के ऊपर किसका निर्माण हुआ, ठीक है, मोड़दार पर्वतों का, किसका निर्माण हुआ, मोड़दार पर्वतों का, और इसको नाम दिया गया ट्रांस हिमालय। मेरे प्यारे बच्चे इसको क्या नाम दिया गया, ट्रांस हिमालय। यानी कि आज का जो आप ट्रांस हिमालय देखते हो, तो ट्रांस हिमालय जो है वो कौन सी प्लेट के ऊपर है, यूरेशियन प्लेट के ऊपर, कौन सी प्लेट के ऊपर, यूरेशियन प्लेट के ऊपर। और यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्रांस हिमालय जो है वो लोरेंसिया भूखंड का भाग है या गोंडवाना लैंड का। तो मेरे प्यारे बच्चे अभी अभी मैंने बात किया था, अभी अभी मैंने कहा था कि यूरेशियन प्लेट जो है वो लोरेंसिया भूखंड का हिस्सा है, किसका हिस्सा है, लोरेंसियन भूखंड का हिस्सा है। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये निकल कर आ रहा है कि ट्रांस हिमालय जो है वो कौन सी प्लेट का हिस्सा है, वो है यूरेशियन प्लेट, क्या यूरेशियन प्लेट के ऊपर बन रहा है, यानी कि कौन से भूखंड का हिस्सा है, लोरेंसिया, कौन से भूखंड का हिस्सा है, लोरेंसिया भूखंड का हिस्सा है, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। और उसके बाद में देखो, उसके बाद में 33 महासागर नीचे धसता गया आगे जो है नीचे नेक्स्ट प्लेट कौन सी आई, उसके बाद में जो टक्कर होती है वो किस किस के बीच में होती है, ठीक है। अब आप ये मान के चलिए कि 33 महासागरीय प्लेट जो है धस गई, किसके नीचे धस गई, यूरेशियन प्लेट के नीचे, किसके नीचे, यूरेशियन प्लेट के नीचे। तो थर्ड स्टेप में अपन बात कर रहे होंगे, ध्यान देना, थर्ड स्टेप में अपन किसकी बात कर रहे होंगे, थर्ड स्टेप में हम बात कर रहे होंगे कि 33 महासागरीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे धस गई, ठीक है, उससे जो है किसकी उत्पत्ति हुई, ट्रांस हिमालय की, किसकी उत्पत्ति हुई, ट्रांस हिमालय की। उसके बाद में क्या होता है, 33 महासागरीय प्लेट नीचे धस गई तो पीछे से कौन सी आ रही थी, पीछे से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आ रही थी। मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, इसको बिल्कुल बेसिक से समझने की कोशिश करना, पीछे से कौन सी प्लेट आ रही है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट या हिंद महासागरीय प्लेट जा रही है, ठीक है। अब यानी कि अगली टक्कर जो है, क्या अगली टक्कर जो है वो कौन कौन सी दो प्लेटों के बीच में हो रही है, ठीक है, एक प्लेट तो कौन सी, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और दूसरी प्लेट कौन सी, यूरेशियन प्लेट, कौन सी प्लेट, यूरेशियन प्लेट। क्यों, क्योंकि सर 33 महासागरीय प्लेट क्या हो गई, गायब हो गई, खत्म हो चुकी है भाई, ठीक है, तो इसका काम
खत्म। और इसने क्या बना दिया, ट्रांस हिमालय, क्या बना दिया, ट्रांस हिमालय। तो मेरे प्यारे बच्चे ट्रांस हिमालय किस कौन सी रॉक्स का बना हुआ है, सेडिमेंट्री रॉक्स का, अवसादी चट्टानों का। कई बार क्वेश्चन पुटअप किया गया है एसएससी में कि अवसादी चट्टानों, क्या ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति जो है वो है जो है कौन सी चट्टानों से हुई है, तो यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए था, अवसादी। मेरे प्यारे बच्चे अवसादी चट्टाने क्यों, क्योंकि 33 महासागर जो है उसमें किसका जमा होता, अवसादों का, सेडिमेंट्स का। ठीक है, तो अब इनसे जो ट्रांस हिमालय बन रहा है, क्या बन रहा है, ट्रांस हिमालय बन रहा है। ठीक है, वो भी कौन सी चट्टानों का होगा, कि वो भी जो है किसका होगा, अवसादी चट्टानों का। आगे ध्यान दीजिएगा, थर्ड स्टेप में क्या होता है, यहां पर जो है यूरेशियन प्लेट, कौन सी प्लेट, यूरेशियन प्लेट, ठीक है, और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बीच में क्या होती है, टक्कर होती है। ठीक है, यूरेशियन प्लेट और एक नीचे से कौन सी प्लेट आ गई, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यानी कि भारतीय प्लेट। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, या सामान्य भाषा शब्दों में इसको हम बोलते हैं इंडियन प्लेट या भारतीय प्लेट। ठीक है, 33 महासागरीय प्लेट के नीचे दसने के बाद डायरेक्ट टक्कर किस किस की हो रही है, कि सर डायरेक्ट टक्कर अब यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बीच में हो रही है। आइए इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे ध्यान देना, जब इंडियन प्लेट, कौन सी प्लेट, इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे दसती है, तो मैं कुछ डायग्राम इस प्रकार बना देता हूं। ठीक है, यानी कि ये भारतीय प्लेट थी, ये कौन सी प्लेट है, भारतीय प्लेट, और ये किसके नीचे दस रही है, यूरेशियन प्लेट के नीचे। किसके नीचे, यूरेशियन प्लेट के नीचे। इसको हम नाम दे देते हैं भारतीय प्लेट, और ये प्लेट कौन सी थी, यूरेशियन प्लेट। कौन सी है, यूरेशियन प्लेट है। दोनों के बीच में क्या हो रहा है, टक्कर हो रहा है। दोनों के बीच में क्या हो रही है, टक्कर हो रही है। तो जैसे मान लो ये वाली प्लेट नीचे दसेगी, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका घनत्व क्या है, ज्यादा है। यूरेशियन प्लेट से घनत्व क्या है, ज्यादा घनत्व है, इसलिए ये प्लेट नीचे दस रही है। तो नीचे दसेगी तो यहाँ पर फिर से किसकी उत्पत्ति होगी, मोड़दार पर्वतों की। किसकी उत्पत्ति होगी, मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति होगी। तो मेरे प्यारे बच्चे इसको क्या नाम दिया गया। ठीक है, उसके बाद जो है लगातार लगातार इंडो भारतीय प्लेट या इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट के नीचे दसती जा रही है, और लगातार जो है ये किसकी उत्पत्ति हो रही है, यहाँ पर इसको अपन बोलते हैं महान हिमालय की। किसकी हो रही है, महान हिमालय की। मेरे प्यारे बच्चे अब आपसे मेरा क्वेश्चन है, यूरोपियन जो यूरेशियन प्लेट थी ये कौन सी प्लेट है, ठीक है, यूरेशियन। ठीक है, आप नोट्स में लिखते जाना, यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट कौन सी प्लेट थी, महाद्वीपीय प्लेट है। कौन सी प्लेट है, महाद्वीपीय प्लेट है, कॉन्टिनेंटल प्लेट। कौन सी प्लेट है, कॉन्टिनेंटल प्लेट। और भारतीय प्लेट भी कौन सी है, कि ये भी जो है कौन सी है, महाद्वीपीय प्लेट है। कौन सी प्लेट है, महाद्वीपीय, क्योंकि भारतीय प्लेट तो भारतीय महासागर थोड़ी ना है, ये तो क्या है, महाद्वीप है। क्या है ये, महाद्वीप। तो दोनों प्लेटें कौन सी है, महाद्वीपीय महाद्वीपीय प्लेट। तो ये टक्कर जो है इसको क्या बोल रहे होंगे, महाद्वीपीय महाद्वीपीय प्लेट। ठीक है, महाद्वीपीय प्लेट। भारतीय प्लेट भी कौन सी, महाद्वीपीय प्लेट। यूरेशियन प्लेट भी कौन सी है, महाद्वीपीय प्लेट। और दोनों के बीच में टक्कर हो रही है। तो टक्कर होंगी तो भाई साहब जो है कहीं ना कहीं जो है भारतीय प्लेट भी बहुत अंदर गहराई तक नहीं जा रही होगी। ठीक है, तो वोल्केनो इरप्शन तो हुआ नहीं, ज्वालामुखी उद्गार तो यहाँ पर होता नहीं है, परंतु जो है जैसे मान लो टक्कर होगी तो यहाँ पर जो है वाइब्रेशन यानी कि कंपन होगा, और कंपन से इस पूरे हिमालयन रीजन में क्या आएगा, अर्थक्वेक। और वो अर्थक्वेक आज भी आता है। आपने नेपाल के भूकंप की बात की होगी, सुना होगा न्यूज में, नेपाल में खतरनाक भूकंप, चाहे वो उत्तराखंड वाला एरिया हो। ठीक है, तो आगे ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले टक्कर होती है तो किसकी उत्पत्ति होती है, यहाँ पर किसकी उत्पत्ति होती है, महान हिमालय की। उसके बाद में जिस हिमालय की उत्पत्ति होती है उसे हम क्या बोल रहे होंगे, मध्य हिमालय। कौन सा हिमालय, मध्य हिमालय। ठीक है, मध्य हिमालय। आगे ध्यान दीजिए, यानी कि सबसे पहले उत्पत्ति किसकी हो रही है, जब 33 महासागरीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में टक्कर हो रही थी तो ट्रांस हिमालय का निर्माण हो रहा था। और जब यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट का उत्पत्ति हुई तो सबसे पहले कौन सा, महान हिमालय बना। उसके बाद में क्या बना, मध्य हिमालय। और उसके बाद में अभी जो है अभी लास्ट यानी कि सबसे नवीनतम क्या बन रहा है, शिवालिक। कौन सी पर्वत श्रेणी बन रही है, शिवालिक पर्वत श्रेणी बन रही है। और वर्तमान समय में भी जो है मेरे प्यारे बच्चे अभी भी जो है भारतीय प्लेट जो है वो लगातार नीचे दस रही है। कौन सी प्लेट के नीचे, यूरेशियन प्लेट के नीचे। और हिमालयन पर्वत की हाइट अभी भी बढ़ रही है, हिमालयन पर्वत की हाइट अभी भी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है मेरे प्यारे बच्चे, कि प्लेट विवर्तन के कारण। किस कारण, प्लेट विवर्तन की एक्टिविटीज की वजह से बढ़ रही है। ठीक है, तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय या शिवालिक, इनमें से सबसे नवीनतम क्या, सबसे नवीनतम माउंटेन रेंज कौन सी है। तो सबसे नवीनतम कौन सी हुई, शिवालिक। क्यों हुई भाई, शिवालिक क्यों हुई, क्योंकि शिवालिक अभी भी बन रही है, शिवालिक
अभी भी बन रही है, इसका निर्माण वर्तमान समय में हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो आप, उम्मीद है आपने ट्रांस हिमालय कैसे बना आप समझ चुके होंगे। ठीक है, महान हिमालय या ग्रेट हिमालय जिसको अपन बोलते हैं, उसकी उत्पत्ति कैसी हुई, उसका ओरिजिन कैसा हुआ, वो भी आपको आ गया होगा। मिडिल हिमालय कैसे उत्पत्ति हुई होगी उसके बारे में पता चल गया, और शिवालिक के बारे में भी आपको पता चल गया होगा। कोबर के भूसन्नति सिद्धांत यानी कि कोबर की जियोसाइनक्लाइन थ्योरी जो थी, उसमें एक सिंपल सी बात की गई कि भूसन्नति के माध्यम से हुआ। तो टेक्टोनिक एक्टिविटी जो है उसको वर्तमान समय में सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त है, यानी कि वर्तमान समय में हिमालय की उत्पत्ति का नवीनतम जो सिद्धांत है वो किसको माना जा रहा है, वो माना जा रहा है टेक्टोनिक एक्टिविटीज को, प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज को। उम्मीद है आपको हिमालय पर्वतमाला की उत्पत्ति समझ में आ गई होगी, यानी कि आपने ट्रांस हिमालय कैसे बना, मध्य हिमालय, ठीक है, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय कैसे बना, इसके बारे में आपने अच्छे से समझ लिया होगा। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पर। जब अपन बात करते हैं हिमालय पर्वतमाला का विभाजन, ठीक है, उत्पत्ति के बाद में अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ने वाले हैं विभाजन, हिमालय पर्वतमाला का विभाजन। ठीक है, किसका, हिमालय का विभाजन। तो हिमालय का विभाजन सबसे पहले अपन कर रहे होंगे समानांतर आधार पर। किस आधार पर कर रहे होंगे, समानांतर, पैरेलल, ठीक है, या भौतिक आधार पर। किस आधार पर, भौतिक आधार पर। तो भौतिक आधार पर जब करते हैं तो सबसे पहले कौन सी आ रही थी, सबसे पहले इसमें हम बात कर रहे होंगे ट्रांस हिमालय की। किसकी बात कर रहे होंगे, ट्रांस हिमालय की। ट्रांस हिमालय के बाद में कौन सा आ रहा होगा, ट्रांस हिमालय के बाद में मेरे प्यारे बच्चे कौन सा आ रहा होगा, महान हिमालय। कौन सा आ रहा होगा, आप इसको सामान्यतः ये भी बोल सकते हो कि ग्रेट हिमालय, क्या, ग्रेट हिमालय या महान हिमालय, महान हिमालय भी अपन बोल सकते हैं। उसके बाद में जो उत्पत्ति हो रही है वो किसकी हो रही है, लघु हिमालय की। किसकी, लघु या मध्य हिमालय। ठीक है, इसको सामान्यतः मिडिल हिमालय भी बोल देते हैं, हिमालय। उसके बाद में जो फोर्थ पोजीशन पर हिमालय आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, वो आ रहा है शिवालिक। कौन सा आ रहा है, शिवालिक। मेरे प्यारे बच्चे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ठीक है, कि इनमें से कौन सी माउंटेन रेंज है, ठीक है, जिसकी उत्पत्ति 33 महासागरीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट दोनों के टकराव यानी कि दोनों के अभिसरण से उत्पत्ति हो रही है। ठीक है, ये कमेंट करके आपको बताना है, ये मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट जो जो क्लास होगी, ठीक है, अब जो अपनी जो क्लास होगी उसमें हम किसकी बात कर रहे होंगे, हम इसमें बात कर रहे होंगे, सबसे पहले हमारा टॉपिक जो चलेगा वो क्या चलेगा, ट्रांस हिमालय। ठीक है, ये जो हिमालय का विभाजन था ये किस आधार पर था, नदियों के आधार पर। किस आधार पर था, नदियों के आधार पर। ठीक है, याद करिए, इसके बारे में हम अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं, नदियों के आधार पर। और जब नदियों के आधार पर अपन बात कर रहे होते हैं तो ये कहीं ना कहीं जो है, ठीक है, नदियों के आधार पर हम जब बात कर रहे होते हैं तो इसमें अपन प्रादेशिक विभाजन भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रादेशिक विभाजन यानी कि रीजनल डिवीजन। प्रादेशिक विभाजन या रीजनल डिवीजन हम इसको बोल रहे होते हैं। इसमें जो है कंप्लीट हिमालय को जो है नदियों के बेस पर, याद कीजिए जब हम सिंधु नदी और सतलुज नदी की बात कर रहे थे, सिंधु और सतलुज इन दोनों के बीच का क्षेत्र कौन सा था, पंजाब हिमालय। कौन सा था, पंजाब हिमालय की अपन बात कर रहे थे। ठीक है, पंजाब हिमालय सिंधु और सतलुज नदियों के बीच में। यहां से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है पीवाईक्यूज में। ठीक है, इसी क्लासेस में मैं एसएससी पीवाईक्यू सीरीज लेके आ रहा हूं, तो उसमें आपको कई क्वेश्चंस इंडियन ज्योग्राफी को देखने को मिलेंगे। ठीक है, उन क्वेश्चनों में आपसे अच्छे से आप ऑब्जर्व कर सकते हो, एसएससी का पैटर्न समझ सकते हो, क्वेश्चन किस प्रकार पुटअप किए जा रहे हैं। पंजाब हिमालय, और जब हम सतलुज और काली नदी के बीच की बात कर रहे होंगे तो इसको क्या बोल रहे होंगे, कुमायूं हिमालय। क्या बोल रहे होंगे, कुमायूं हिमालय। और कुमायूं हिमालय जब हम काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में बात कर रहे होंगे तो ये किसका पार्ट होगा, ये होगा नेपाल हिमालय का। मेरे प्यारे बच्चे हम हर एक टॉपिक को समझते चलेंगे, बिल्कुल आराम से, धीरे धीरे, बेसिक टू एडवांस ये क्लास चलेगी। ठीक है, कुमायूं हिमालय ये किसका पार्ट है, नेपाल हिमालय का। जब हम जो है किसकी बात कर रहे होंगे, तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक पार्ट। ठीक है, आप ये चीज फर्स्ट क्लास में मैंने आपको डिटेल से बताया हूं, अभी मैं बिल्कुल, ठीक है, इसको एक डायग्राम के थ्रू आपको रफली बता रहा हूं। ठीक है, इसकी डिटेल से क्लास और मैप के थ्रू मैंने बताया था, जो क्लास जो आप कहां पर लोगे, क्लास नंबर फर्स्ट जो क्लास थी उसमें मैंने अच्छे से समझा चुका हूं, नेपाल हिमालय। और जब हम बात कर रहे होंगे किसकी, तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में, तो इसको हम बोलते हैं असम हिमालय। कौन सा हिमालय बोलते हैं, असम हिमालय।
ठीक है। और उसके बाद में जब हम बात कर रहे होते हैं ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर बंगाल की खाड़ी तक, कहाँ तक, बंगाल की खाड़ी तक जितने भी माउंटेन रेंज होगी, उसका जो हिमालयन माउंटेन रेंज होगी उसको हम क्या बोल रहे होंगे, उसको बोल रहे होंगे पूर्वांचल, क्या, पूर्वांचल हिमालय, यानी कि ईस्टर्न हिमालय, पूर्वांचल हिमालय या ईस्टर्न हिमालय। तो प्रादेशिक विभाजन यानी कि रीजनल डिवीजन ये है। और हम एक प्रकार, हम सबसे पहले जो बात कर रहे होंगे वो किस बेसिस पर बात कर रहे होंगे, हम बात कर रहे होंगे ट्रांस हिमालय की। आइए आगे देखते हैं, एक डायग्राम के थ्रू समझने का प्रयास कर रहे होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यानी कि पूरे फिजिकल डिवीजन इंडिया की जब बात करें तो कुछ इस प्रकार एक डायग्राम बन रहा होगा। तो सबसे पहले अपन क्या कर रहे होंगे, इंडिया का एक मैप शो कर रहे होंगे। इस मैप में, मैप के थ्रू समझने का प्रयास करना। सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे थे मेरे प्यारे बच्चे, हम बात कर रहे थे ट्रांस हिमालय की। तो ट्रांस हिमालय की एक माउंटेन रेंज है, कौन सी, काराकोरम। मेरे प्यारे बच्चे आप नोट्स बनाते चलिए। ट्रांस हिमालय की पहली पर्वत श्रेणी कौन सी है, काराकोरम, कौन सी है, काराकोरम। उसके बाद में हम जो बात कर रहे होंगे वो कौन सी है, वो है लद्दाख, कौन सी है, लद्दाख है। ठीक है, मैं इसको एल से शो कर रहा हूं। उसके बाद में जो है वो कौन सी आएगी मेरे प्यारे बच्चे, वो आ रही होगी जो है काराकोरम, लद्दाख। और इसके बाद में कौन सी माउंटेन रेंज आ रही होगी, जास्कर, कौन सी आ रही होगी, जास्कर। और जास्कर को सामान्यतः जो है वो किसका पार्ट माना जाता है, महान हिमालय का, यानी कि ग्रेट हिमालय का पार्ट माना जाता है। और इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालय। मेरे प्यारे बच्चे इसको क्या बोल रहे होंगे अपन, ट्रांस हिमालय। ठीक है, क्या बोल रहे होंगे इसको, ट्रांस हिमालय अपन बोल रहे होंगे, ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय के बाद में जो आ रही होगी वो कौन सी आ रही होगी, वो आ रही होगी ग्रेट हिमालय, महान हिमालय, कौन सी है, महान हिमालय है। ठीक है, तो इसको अपन शो कर देते हैं किसको, महान हिमालय से, किसको कर देते हैं, महान हिमालय, यानी कि ग्रेट हिमालय से। और ग्रेट हिमालय के बाद में जो है जो माउंटेन रेंज आ रही है उसको अपन क्या नाम दे रहे थे, उसको अपन नाम दे रहे थे मिडिल हिमालय। और उसके बाद में जो आ रही है वो कौन सी आ रही है, शिवालिक। तो इसको अपन बोल देते हैं क्या, मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय, कौन सी आ रही है, मध्य हिमालय, मध्य हिमालय, लघु या मध्य हिमालय। और लास्ट वाला पार्ट जो आ रहा है वो किसका आ रहा है, शिवालिक का। और इन सब के बारे में, इनकी उत्पत्ति कैसे हो रही है, इन सब के बारे में हम बात कर चुके हैं। उसके बाद में आता है उत्तर भारत के मैदान। उसके बाद में क्या आता है, उत्तर भारत के मैदान आते हैं, यानी कि ये वाला जो पार्ट आता है ये किसका आता है, ये उत्तर भारत के मैदानों का आ रहा होगा। मेरे प्यारे बच्चे किसका आएगा ये पार्ट जो है पूरा उत्तर भारत के मैदानों का आ रहा है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये वाला पार्ट जो है वो किसका है, उत्तर भारत का। देखो आपको किस तरह याद करना है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। इसको अपन बोल रहे होंगे उत्तर भारत के मैदान। ठीक है, ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये अपन क्या बोल रहे होंगे इसको, महान मैदान। उसके बाद में जो पार्ट आता है वो आता है प्रायद्वीपीय भारत का, किसका आता है, ये लगभग ये पूरा पार्ट जो है किसका आता है, ये आता है प्रायद्वीपीय भारत, किसका आता है, प्रायद्वीपीय भारत का। तो इंडिया की कुछ इस प्रकार सीक्वेंस बन रही होगी कि सबसे पहले ट्रांस हिमालय, कौन सा, सबसे पहले ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के बाद में कौन सा, ग्रेट हिमालय यानी कि महान हिमालय, महान हिमालय के बाद में कौन सा, मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय के बाद में शिवालिक, शिवालिक के बाद में उत्तर भारत के मैदान, और उत्तर भारत के मैदानों के बाद में पठार आ रहे होंगे, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार आ रहे होंगे। इसके अलावा ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की हम बात कर रहे होंगे, और आइलैंड की अपन क्या कर रहे होंगे, बात कर रहे होंगे। तो आइए, ठीक है, अब इनके बीच में जो है कुछ भ्रंश बने हुए हैं, क्या बने हुए हैं, प्रमुख भ्रंश बने हुए हैं, यानी कि मेजर फॉल्ट बने हुए हैं। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे अपन बात कर रहे होंगे प्रमुख फॉल्ट की, किसकी बात कर रहे होंगे, प्रमुख फॉल्ट की। तो आइए आप एक टॉपिक डालिए, ठीक है, मेजर फॉल्ट, मेजर फॉल्ट। फॉल्ट क्या होता है इसके बारे में अभी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मेजर, ठीक है, मेजर फॉल्ट, प्रमुख भ्रंश, प्रमुख भ्रंश। तो प्रमुख भ्रंश में बात कर रहे होंगे तो सबसे पहले हम किसकी, मैं एक डायग्राम यहां पर बना रहा हूं।
ये डायग्राम जो है ये किसका है, ये है काराकोरम। उसके बाद में अपन बात कर रहे होंगे लद्दाख। उसके बाद में अपन बात कर रहे होंगे जास्कर। उसके बाद में एक डायग्राम आएगा, वो किसका आएगा, ग्रेट हिमालय का, महान हिमालय का। किसका आ रहा होगा, महान हिमालय का। महान हिमालय के बाद में यहाँ पर आ रहा होगा मिडिल हिमालय। कौन सा आ रहा है, मिडिल हिमालय। और मिडिल हिमालय के बाद में आ रहा है शिवालिक। शिवालिक के बाद में आ रहे होंगे उत्तर भारत के मैदान। ये मैं अभी अभी एक डायग्राम के थ्रू, ठीक है, उस मैप के थ्रू समझ चुके हैं कि सबसे पहले ट्रांस हिमालय, उसके बाद में महान हिमालय। तो ट्रांस हिमालय का ये वाला पार्ट कौन सा आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ये काराकोरम है। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे, ये है काराकोरम। काराकोरम, काराकोरम के बाद में ये वाला जो पार्ट आएगा ये किसका आएगा, काराकोरम लद्दाख। ठीक है, काराकोरम, काराकोरम के बाद में कौन सा आएगा, काराकोरम के बाद में लद्दाख। उसके बाद में ये वाला पार्ट किसका आएगा, जास्कर का। किसका आएगा, काराकोरम लद्दाख जास्कर। और ये वाला पार्ट किसका आएगा कि सर ये महान हिमालय है, ग्रेट हिमालय है। क्या है, महान हिमालय। तो मेरे प्यारे बच्चे जब एक साथ एक बात बताइए, जब हम काराकोरम लद्दाख जास्कर यानी कि तीनों माउंटेन रेंज की बात करते हैं, एक नंबर, मैं 2 नंबर डाल देता हूं इसको, और ये 3 नंबर, तो तीनों की जो उत्पत्ति है वो तो एक साथ हो रही है। एक साथ होने का मतलब मेरा ये है कि ये तो किससे बन रहा है, 33 महासागर का जब किसके अंदर धसा हुआ, किसके अंदर घुसी, यूरेशियन प्लेट के नीचे। तो इसको हमने एक नाम दे दिया था ट्रांस हिमालय। क्या नाम दे दिया था, ट्रांस हिमालय। जो कौन सी प्लेट पर था, ठीक है, जो यूरेशियन प्लेट या लोरेंस या भूखंड का भाग है। उसके बाद में यहाँ पर एक भ्रंशन बनता है मेरे प्यारे बच्चे। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में, ठीक है, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में एक भ्रंशन बना। एक क्या बना, भ्रंशन बना। ठीक है, भ्रंशन को मैं टिक इससे शो कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर भ्रंशन बन गया, फॉल्ट बन गया। क्या बन गया, यहाँ पर फॉल्ट बन गया। और इस फॉल्ट को क्या नाम दिया गया, ITSZ। क्या नाम दिया गया, ITSZ। ठीक है, इंडो सांगपो रिवर बेसिन, क्या नाम देते हैं इसको, इंडो सांगपो सच्चर जोन। क्या नाम देते हैं, रिवर बेसिन बोल दो या सच्चर जोन अपन इसको सामान्यतः बोलते हैं। उसके बाद में महान हिमालय। महान हिमालय के बाद में ये वाला जो पार्ट आता है, ठीक है, वो किसका आता है, वो आता है लघु या मध्य हिमालय का, मिडिल हिमालय का। किसका आता है, मिडिल हिमालय का। और ये वाला पार्ट जो है मेरे प्यारे बच्चे, ये किसका आता है, ये आता है शिवालिक का। किसका आता है, ये पार्ट आता है शिवालिक का। ठीक है, तो यहां पर जब अपन बात करते हैं महान हिमालय, क्या, महान हिमालय, और देखो एक फाल्ट तो क्या हो गया, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में, इसको हमने क्या नाम दिया, ITSZ। ठीक है, क्या नाम दिया, ITSZ, यानी कि इंडो सांगपो सच्चर जोन। उसके बाद में महान हिमालय, ग्रेट हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में एक क्या बन रहा है, एक और फाल्ट बन रहा है। एक और क्या बन रहा है, फाल्ट बन रहा है। यानी कि सबसे पहले ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति के बाद में किसकी उत्पत्ति होगी, महान हिमालय की। और महान हिमालय बनने के बाद में कौन बना होगा, मध्य हिमालय। तो फिर से दोनों के बीच में क्या बन गया, एक फॉल्ट बन गया, एक भ्रंश बन गया। क्या बन गया, एक भ्रंश बन गया। ठीक है, तो इसको हम क्या नाम दे देते हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, MCT। क्या नाम दे देते हैं, MCT। उसके बाद में एक फॉल्ट और बनता है मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में, मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में एक फॉल्ट बनता है। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं MBF। क्या नाम देते हैं, MBF। किस किस के बीच में, मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में, मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में यहाँ पर क्या बनता है, एक फॉल्ट बनता है। इसको क्या नाम दिया, मेन बाउंड्री फॉल्ट। मैं इसको डिटेल से लिखवा दूंगा अभी। ठीक है, तो अभी आप सिर्फ समझते रहिए। ठीक है, क्लास को एंजॉय कीजिए, देखिए, ठीक है, और समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद फिर जब शिवालिक माउंटेन रेंज बनी, शिवालिक माउंटेन रेंज के बाद में उत्तर भारत के मैदान बनते हैं, यानी कि ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया। तो ये वाला पार्ट जो है वो किसका है, कि ये वाला पार्ट जो है ये उत्तर भारत के मैदानों का है। किसका है, उत्तर भारत के मैदान, उत्तर भारत के मैदान है इधर। क्या है, उत्तर भारत के मैदान। तो मेरी बात ध्यान से समझिए, शिवालिक और उत्तर भारत के मैदानों के बीच में एक फॉल्ट और बना। एक क्या बना, फॉल्ट बना, एक गैप और बन गया, क्योंकि शिवालिक की उत्पत्ति अलग एरा में हुई होगी और उत्तर भारत के मैदानों की उत्पत्ति अलग एरा में हुई होगी। तो फिर से एक यहाँ पर क्या बन गया, क्या बन गया, यहाँ पर फॉल्ट बन गया। यानी कि उत्तर भारत के मैदान जो है वो कहाँ पर है अभी, वो 33 भूसन्नति के ऊपर थे। किसके ऊपर थे, 33 भूसन्नति का भाग बन गए। तो यहाँ पर एक फॉल्ट बना, यहाँ पर क्या बना, एक फॉल्ट। किस किस के बीच में, ये बना शिवालिक के बीच में, शिवालिक पर्वत श्रेणी के बीच में। और किसके बीच में बना, और बना उत्तर भारत के मैदानों के बीच में। इसको बोला हिमालय फ्रंटल फोर्ट, HFF। क्या बोला, HFF।
तो ये कौन कौन से हो गए? ये हमने लगभग लगभग इन 4 फॉल्ट्स के बारे में बात किया। तो आइए हम देखते हैं इसको डिटेल से। सबसे पहले हम बात कर रहे होंगे ITS-Z की। ITS-Z, तो इसकी फुल फॉर्म क्या थी? इंडो, मेरे प्यारे बच्चे साथ साथ नोट्स बनाते जाना। इंडो सांगपो, इंडो सांगपो सच्चर जोन, सच्चर जोन, इंडो सांगपो सच्चर जोन। और इंडो सांगपो सच्चर जोन की जब बात कर रहे होंगे तो ये जो है किस किस के बीच में है मेरे प्यारे बच्चे? किस किस के बीच में है? इंडो सांगपो सच्चर जोन जो है ये कौन किसके बीच में है? कि ये जो है ट्रांस हिमालय किसके बीच में है? ट्रांस हिमालय व महान हिमालय, महान हिमालय यानी कि ग्रेट हिमालय, ट्रांस हिमालय व महान हिमालय के मध्य ग्रेट हिमालय और ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय में भी लास्ट कौन सी पार्ट है? ठीक है, लास्ट कौन सी पर्वत श्रेणी थी? जास्कर। कौन सी थी? जास्कर। तो ट्रांस हिमालय की यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ जास्कर श्रेणी। यानी कि मान लो ऑप्शन में यदि ट्रांस हिमालय न देकर जास्कर श्रेणी दे दिया जाए तो भी सही होगा, क्योंकि लास्ट वाला पार्ट कौन सा है? जास्कर। कौन सा है? जास्कर। तो आइए आगे देखते हैं अपन। ये बन गया एक जोन। उसके बाद में आता है MCT। सेकंड नंबर पर कौन आएगा? सेकंड नंबर पर अपन किसकी बात कर रहे होंगे? MCT की। MCT डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं मेरे प्यारे बच्चे, बी सीरियस। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस पुटअप किया जाता है कि MCT जो है मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है, ठीक है, वो किस किस को अलग करता है, किस किस को अलग करता है या कौन सा बैलेंस बनाता है। ठीक है, तो इसको क्या बोल रहे होंगे अपन? मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट MCT। क्या? MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट। आगे ध्यान दीजिएगा। तो ये कौन से दो पर्वतों के बीच में? कि ये जो है एक तो महान हिमालय, ग्रेट हिमालय, और दूसरा कौन सा था? ग्रेट हिमालय व मध्य हिमालय, लघु या मध्य हिमालय यानी कि मिडिल हिमालय, हिमालय के मध्य। उसके बाद में अपन बात कर रहे होंगे थर्ड नंबर पर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर ध्यान देना आप। थर्ड नंबर पर जो थ्रस्ट बन रहा है, ब्रेंस बन रहा है, वो कौन सा बन रहा है? MBF। कौन सा बन रहा है? MBF। तो इसको हम बात कर रहे होंगे क्या? मैन बाउंड्री, मैन बाउंड्री, मैन बाउंड्री फॉल्ट, मैन बाउंड्री फॉल्ट। और मैन बाउंड्री फॉल्ट जो है वो किस किस के बीच में बन रहा होगा? मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर ध्यान दीजिए, मध्य हिमालय और शिवालिक, मध्य हिमालय और शिवालिक, इन दोनों के बीच में क्या बन रहा है? एम मध्य हिमालय व शिवालिक, मध्य हिमालय व शिवालिक के मध्य, मध्य हिमालय व शिवालिक के मध्य जो है वो कौन सा है? मैन बाउंड्री फॉल्ट। और फोर्थ पॉइंट मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ इसको। फोर्थ नंबर पर जो ब्रंश बन रहा होगा उस ब्रंश को अपन क्या बोल रहे होते हैं? ध्यान देना, उसका क्या नाम है? HFF। क्या था? HFF। ठीक है, यानी कि हिमालयन, हिमालय फ्रंटल, हिमालय फ्रंटल फॉल्ट, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। और ये जो है वो किस किस को अलग कर रहा है? ये शिवालिक को, यानी कि शिवालिक पर्वत श्रेणी, शिवालिक व उत्तर भारत के मैदान, ठीक है, यानी कि विशाल मैदान, विशाल मैदान को क्या कर रही है? अलग कर रही है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, इसके नोट्स बना लीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला टॉपिक है। तो आप इसको जो है हमेशा हमेशा के लिए याद रखना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या जो है फिर, ठीक है, इसको लिख लीजिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्ट PYQs यहाँ से पूछे गए हैं।
आइए आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक। ध्यान दीजिएगा, यानी कि अपना फर्स्ट टॉपिक जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, ट्रांस हिमालय। क्या होने वाला है मेरे प्यारे बच्चे, यानी कि अपन जो है अब पढ़ने वाले हैं ट्रांस हिमालय, और यहां से हिमालय की क्लासेस जो है कंटिन्यू होगी ट्रांस हिमालय। और आप ये जान गए होंगे कि ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति जो है वो कैसे हुई है, कि सर जो है यूरेशियन प्लेट और इसके बीच में टक्कर हुआ किसके, 33 महासागरीय प्लेट, और दोनों की वजह से जो है किसकी उत्पत्ति हुई, ट्रांस हिमालय की। तो आइए सबसे पहले अपन देखते हैं ट्रांस हिमालय के लिए। ठीक है, ट्रांस हिमालय के लिए सबसे पहले देखते हैं, इसमें एक डायग्राम के माध्यम से कुछ समझने का प्रयास कर रहे होते हैं। ध्यान दीजिएगा, आइए इसको समझने का प्रयास करो मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान देना आप। यहां पर है पामीर की गांठ, पामीर नोट। यहां पर क्या है, पामीर नोट। बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, यानी कि जितने भी माउंटेन है एशिया में या हिमालयन माउंटेन रेंज है, उनकी स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि वो शुरू कहाँ से हो रहा है, पामीर नोट से। कहाँ से, पामीर नोट से। तो याद रखना, इसको अपन बोलेंगे पामीर की गांठ। क्या बोलेंगे, पामीर की गांठ। ठीक है, पामीर नोट। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चे, पामीर नोट। पामीर नोट से एक माउंटेन रेंज जो आपने कई बार उसका नाम सुन रखा होगा, हिंदू कुश, अफगानिस्तान में जाती है, और इसका कुछ पार्ट किधर जाता है, पाकिस्तान में जाता है। यहां से एक माउंटेन रेंज है हिंदू कुश। पामीर नोट से एक माउंटेन रेंज पाकिस्तान की तरफ जाती है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं सुलेमान। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, सुलेमान। और इसके पामीर नोट से ही एक माउंटेन रेंज आती है, वो है कीरथर। कीरथर पहाड़ियां या कीरथर श्रेणी। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हिंदू कुश जो है वो कहां से शुरू हो रही है, पामीर नोट से। और यहीं से यानी कि पामीर नोट से ही एक माउंटेन रेंज शुरू हो रही है जिसको हम बोलते हैं क्या, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय या हिमालय के, और एक चली जाती है चाइना, चीन की तरफ चली जाती है। चीन की तरफ जो पर्वत श्रेणी जाती है उसको हम बोलते हैं कुनलुन सान। क्या बोलते हैं, कुनलुन सान। मेरे प्यारे बच्चे, जब एग्जाम में कई पर्वत श्रेणियों के आगे पीछे यदि पीछे सान लगा हुआ आता है, तो ये मान के चलना कि वो कहीं ना कहीं वो तिब्बत और चाइना में जा रही होगी। ठीक है, कहाँ जा रही होगी, तिब्बत या चाइना की है ये वो पर्वत श्रेणी। तो यहाँ से जा रही है कुनलुन सान, और यहाँ से एक निकल रही है कौन सी, हिमालयन पर्वतमाला। ठीक है, जिसकी पहली पर्वतमाला के रूप में हम पढ़ रहे थे क्या, काराकोरम। क्या पढ़ रहे थे मेरे प्यारे बच्चे, काराकोरम। काराकोरम के बाद में यहीं से यानी कि कुल मिलाकर ट्रांस हिमालय जो है वो भी कहाँ से, पामीर की गांठ से ही निकल रहा है। कहाँ से निकल रहा है, पामीर की गांठ से निकल रहा है। और उसके आगे से जो है, ठीक है, उसके बाद में कौन सा आया, काराकोरम। काराकोरम के बाद में हमने अभी अभी बात किया था कौन से आती है, काराकोरम लद्दाख वाला पार्ट आता है। और एक कौन सी पर्वत श्रेणी आती है, जास्कर। कौन सी आती है, जास्कर। उम्मीद है आपको यह समझ में आ रहा होगा। मैं ही आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि पामीर नोट और पामीर की नोट या पामीर की गांठ से जो है एक माउंटेन रेंज चली जाती है अफगानिस्तान और पाकिस्तान, और एक पाकिस्तान में आती है सुलेमान। जो अफगानिस्तान पाकिस्तान में जाती है उसको हम बोलते हैं हिंदू कुश। क्या बोलते हैं, हिंदू कुश। पाकिस्तान में एक जाती है उसको हम क्या नाम देते हैं, सुलेमान। और एक पाकिस्तान में है उसको नाम क्या है उसका, कीरथर। ये कहाँ से निकलती है, पामीर नोट से। वही पामीर नोट से एक माउंटेन रेंज जाती है, वो चाइना में जाती है, कुनलुन सान। क्या नाम उसका, कुनलुन सान है। ये वाला पूरा पार्ट जो है ये क्या कहलाएगा, ये तिब्बत का पठार कहलाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, ये वाला बीच वाला जो पूरा पार्ट है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा तिब्बत प्लेट्यू या तिब्बत का पठार। पामीर नोट से ही एक माउंटेन रेंज आती है, उसको फर्स्ट अपन क्या नाम देते हैं, काराकोरम। क्या नाम देते हैं, काराकोरम। और एक को हम नाम देते हैं जास्कर, काराकोरम।
ठीक है, काराकोरम के बाद में यदि सीक्वेंस के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर क्या आएंगी, लद्दाख। लद्दाख के बाद में क्या आ रही होगी, जास्कर। क्या आ रही होगी, जास्कर। मेरे प्यारे बच्चे आप इसको याद रखना, कालजा। किससे याद रखोगे, कालजा से इसको याद रखना। कालजा, क्या, कालजा। का से काराकोरम, एल ए से लद्दाख, और जे ए से जास्कर। ठीक है, कालजा किसका, ट्रांस हिमालय का। किसका, ट्रांस हिमालय का कालजा। इसको ऐसे कुछ याद रखना, ट्रांस हिमालय का कालजा, क्योंकि ट्रांस हिमालय को कितने भागों में विभाजित किया गया है, 3 भागों में, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। अब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, 1947 और 1948 में, यानी कि आज़ादी के तुरंत बाद में 1948 में, पाकिस्तान, यानी कि ये वाला पार्ट किसका था, पाकिस्तान का है। पाकिस्तान ने यहाँ पर कबायली घुसपैठियां भेज दी है, और भारत का ये वाला पार्ट कबायली घुसपैठियां भेज दिया। और आपको पता है एक हरी सिंह जो है पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर के राजा हुआ करते थे, वो पहले चाहते थे कि जम्मू कश्मीर जो है वो अलग भूभाग बन जाए, और उसके बाद में आपको पता है वो अलग भूभाग नहीं बन पाया। इतने में जो है कबायली घुसपैठियों ने यहाँ पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, और डायरेक्ट जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है, ठीक है, एक डिस्प्यूट हो जाता है, वॉर हो जाता है। और पाकिस्तान की आर्मी जो है वो कहाँ तक, पाकिस्तान की आर्मी नहीं, कबायली घुसपैठियां तब तक जो है वो कहाँ पर एंट्री कर चुके थे। ठीक है, जब तक भारत ने एक्शन लिया या कश्मीर ने एक्शन लिया, तब तक जो है वो कहाँ तक एंट्री कर चुके थे, ये लगभग लगभग कश्मीर का इतना पार्ट कवर कर चुके थे। ठीक है, तो इसको वर्तमान समय में अपन, यानी कि इस वाले पूरे पार्ट को, ठीक है, इस वाले पूरे पार्ट को अपन क्या बोल रहे हैं, इसको वर्तमान समय में हम क्या बोल रहे होते हैं मेरे मेरे प्यारे बच्चे, पाकिस्तान की तरफ से इसको नाम देते हैं अपन, क्या, गिलगिट बाल्टिस्तान है, या यहाँ पर क्या है, गिलगिट बाल्टिस्तान। या इसको हम बोल रहे होते हैं, इस पूरे पार्ट को अपन क्या बोल रहे होते हैं, पाक अधिकृत क्षेत्र, पीओके। इसको क्या बोल रहे होते हैं, पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर बोल रहे होते हैं। यानी कि पाकिस्तान, हमारे कश्मीर का वह भाग जो अभी किसने एक्वायर कर रखा है, किसने अधिग्रहण कर रखा है, पाकिस्तान ने। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, पीओके। सामान्य, और ये जो बाउंड्री है दोनों के बीच में, जो बाउंड्री है, जो सीमा है, ठीक है, इस सीमा को अपन बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। इसके बीच में क्या है, ये सीमा है, और इस बाउंड्री को अपन क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, LOC। मेरे प्यारे बच्चे इसको याद रखना, इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। कई बार यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, मेरे प्यारे बच्चे, मैंने अब तक ये समझाने की प्रयास किया कि ये वाला पार्ट जो है कश्मीर का था, किसका पार्ट था, पहले कश्मीर का पार्ट था, जम्मू कश्मीर का पार्ट था। बाद में जो है पाकिस्तान ने अवैध इसके ऊपर कबायली घुसपैठियों को बेचकर दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है, और मामला यूएनओ में चला जाता है। और यूएनओ ने जो है, ठीक है, यूएनओ ने उस समय जो है यथा स्थिति बहाल करने का उन्होंने आदेश दिया। तो भारत की सेनाएं यहाँ पर रुक गई, और पाकिस्तान की सेनाएं, यानी कबायली घुसपैठियां यहाँ तक रुकी। और वर्तमान समय में ये भाग जो है, इसको क्या बोलते हैं अपन, पीओके। इस पूरे एरिया को क्या बोलते हैं, पीओके। यानी कि वर्तमान समय में भारत, यदि कश्मीर या भारत और पाकिस्तान की सीमा की बात करें तो वो LOC बन गई। क्या बन गई, LOC बन गई। ठीक है, और वैसे वाली कौन सी है, यदि ब्रिटिशर्स ने जो डिवाइड किया था वो कौन सी थी, ये वाली थी। कौन सी थी, ये वाली है, जिसको हम सामान्यतः क्या बोल देते हैं, ये रेड क्लिफ। आगे ध्यान दीजिएगा, तो ये पीओके वाला एरिया है। यहाँ पर जो है यहाँ पर एक एरिया का नाम है, यहाँ पर जो है वो है गिलगिट। ठीक है, ये सारी लोकेशंस काम आ रही होगी मेरे प्यारे बच्चे, इसको नोट करते जाना। ये वाला जो स्थिति है इसको हम बोलेंगे गिलगिट, और इधर वाला जो ये वाला पार्ट है इसको हम बोल रहे होंगे बाल्टिस्तान। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चे, इसको हम बोल देंगे बाल्टिस्तान। तो पूरा जब पीओके की बात करते हैं तो पाकिस्तान के 2 प्रांत है, एक तो गिलगिट और एक बाल्टिस्तान। गिलगिट और बाल्टिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान नहीं, बाल्टिस्तान। ठीक है, गिलगिट और बाल्टिस्तान, ये कहां पर है, पीओके में। कहां पर है, पीओके में। आगे यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो है एक है समसगम की घाटी। यहां पर क्या है, समसगम की घाटी। मेरे प्यारे बच्चे याद रखना, ये वाला जो है पार्ट मैं इस लाइन के लिए शो किया था। ठीक है, यहां पर मैं अलग कलर से शो कर देता हूं। यहां पर एक जो पार्ट है, कौन है वो, समसगम की घाटी। क्या है यहां पर,
जो भारत अभी चाइना के पास है और भारत पाकिस्तान, भारत जो है भारत और चीन के बीच में कई बार विवाद का कारण बनी रहती है, इसको हम क्या बोलते हैं? समसगम की घाटी। क्या बोलते हैं इसको? समसगम की घाटी। ठीक है, मैं इसको ऊपर लेकर चला जाता हूँ याद करने के लिए, ये ठीक रहेगा। समसगम वैली, समसगम वैली या समसगम की घाटी, क्या बोल रहे होंगे इसको? समसगम की घाटी बोल रहे होंगे। आगे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपको पता है भारत और चाइना के बीच में भी वॉर हो जाता है, और भारत और चाइना के बीच में जब वॉर होता है तो ये वाला भाग जो है वो किसके पास में चला जाता है? ये वाला भाग हमारे जम्मू कश्मीर का किसके पास चला जाता है? ये चाइना के पास चला जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, किसके पास चला जाता है? ये वाला भाग जो है वो चला जाता है चाइना के पास में। किसके पास चला जाता है? चाइना के पास में चला जाता है। तो आप याद रखना, ये वाला जो एरिया है इसको अपन क्या बोलेंगे? ये ग्रीन ग्रीन वाला पूरा एरिया जो है इसको हम, मेरे प्यारे बच्चे, इसको क्या बोल रहे होंगे? इसको हम बोल रहे होंगे अक्साई चीन। क्या बोल रहे होंगे? अक्साई चीन। ठीक है, ये पहले किसका पार्ट था? हमारे जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट था। ठीक है, परंतु 1962 में यहाँ भारत और चीन के बीच में वॉर हो जाता है, और इसी युद्ध में जो है ये वाला पार्ट किसके पास चला गया? ये पार्ट किसके पास चला गया मेरे प्यारे बच्चे? ये चला गया चाइना के पास में। इसको क्या बोला गया? अक्साई चीन। अक्साई चीन क्या बोला गया? अक्साई चीन बोला गया। और ये जो बॉर्डर है, यानी कि इस समय ये बॉर्डर है, इसको बोला गया LAC। ठीक है, अक्साई चीन और इसकी जो ये सीमा थी, ये बाउंड्री थी, इस सीमा को क्या बोला गया? बाउंड्री को बोला गया LAC। क्या बोला गया? LAC, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो भारत पाकिस्तान के बीच में, ठीक है, भारत पाकिस्तान के बीच में है या भारत चाइना के बीच में? तो याद रखना LOC। क्या? जब हम LOC की बात करते हैं तो LOC जो है वो किस किस के बीच में था मेरे प्यारे बच्चे? LOC किसके बीच में था? LOC जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में, यानी कि पाकिस्तान का जो जो भारत का POK है, ये जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला एरिया था वह, और भारत वाला एरिया। और उसके बाद में यदि अपन बात करें LAC की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, क्या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात करें तो ये एरिया जो है वो किसके पास? ठीक है, चाइना के पास है। किसके पास है? चाइना के पास। तो उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आ रही होगी। जब हम अक्साई चीन की बात करते हैं तो ये किसके पास है? ठीक है, अक्साई चीन ये चाइना के पास है। और जब हम बात करते हैं किसकी? POK की, तो ये किसके पास है अभी? पाकिस्तान के पास। अब आपको, आप सोच रहे होंगे कि बच्चे सोच रहे होंगे आप कि ये तो आधा भाग तो पाकिस्तान ने ले लिया, आधा चाइना ने ले लिया, तो हमारे पास बचा क्या? हाँ मेरे प्यारे बच्चे, जो एक्चुअल में अपन मैप देखते हैं, पॉलिटिकल इंडिया का मैप देखते हैं, तो वो एक्चुअल में ऐसा नहीं है। हो गए? वो एक्चुअल में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर आज की क्लास में अपन थोड़ा बहुत यहाँ पर ये और बात कर लेंगे। ये वाला पार्ट जो है ये किसका है? ये कश्मीर का पार्ट है मेरे प्यारे बच्चे। किसका पार्ट है? जिसको आज हम कश्मीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कश्मीर। ठीक है, आज हम क्या बोलते हैं? जिसको कश्मीर बोलते हैं, ये वाला पार्ट है। उसके बाद में ये वाला पार्ट जो है ये किसका आ जाता है? ये आ जाता है हिमाचल प्रदेश का। किसका आ जाता है? हिमाचल प्रदेश का आ जाता है। और ये बच गया जो ये वाला पार्ट जो है ये किसका आ जाता है? लद्दाख। ये क्या है? लद्दाख है। क्या है मेरे प्यारे बच्चे? लद्दाख। और यहीं पर जो है लद्दाख की राजधानी है लेह। यहाँ पर क्या है? लद्दाख की राजधानी लेह है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको पॉलिटिकल मैप जम्मू एंड कश्मीर का इसलिए स्पष्ट कर रहा हूँ कि आपको ये दिख रहा होगा, आपको ये लग रहा होगा कि जो काराकोरम माउंटेन रेंज है वो मैक्सिमम जो है वो किस में चली गई? कि सर ये तो आधा तो किस में चली गई? अक्साई चीन में। और लगभग लगभग मैक्सिमम कहाँ पर चली गई? ठीक है, मैक्सिमम ये कहाँ पर चली गई? ये चली गई POK में। किस में चली गई? POK में। अब आपको ये भी पता चल गया कि POK जो है वो क्या है। जब हम बात कर रहे होंगे किसकी? लद्दाख की, तो लद्दाख वाला यारी एरिया जो है ये वाला पार्ट है। ठीक है, और जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर से कौन सी जाएगी भाई? तो देखो, जब जास्कर की बात करते हैं तो जास्कर जो है जम्मू कश्मीर की बॉर्डर, और ये बॉर्डर को टच करते हुए लद्दाख से होते हुए जाएगी जास्कर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो है इसको थोड़ा बहुत और शो कर दूं मैं, तो ये वाली कौन सी जा रही है? ये जास्कर वाली जा रही है। कौन जा रही है? जास्कर जा रही है। ठीक है, तो इसको कुछ इस तरह शो कर लो आप, जम्मू कश्मीर के टच में। और जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और कुछ पार्ट लद्दाख से होते हुए जो है कौन सी निकलेगी? महान हिमालय या ग्रेट हिमालय निकल रही होगी। कौन सी जा रही होगी? महान हिमालय और ग्रेट हिमालय। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, ये जो है ये एक बेसिक मैप था। ये आने वाले समय में, यानी कि जब कल वाली जो मेरी क्लास होगी, क्लास नंबर 4, उसमें ये मदद कर रहा होगा
जब हम बात कर रहे होंगे ट्रांस हिमालय की, यानी कि अगली क्लास जो है वो ट्रांस हिमालय, और ट्रांस हिमालय में हम बात कर रहे होंगे किसकी, काराकोरम की। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चे आपको क्लास बहुत बेहतरीन लगी होगी। मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ में। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ठीक है, और इस वीडियो को जो है लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ।